हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तकनीकी सहायक, तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। खेल विभाग भर्ती, एवीएफओ पर अपडेट, 33,000 शिक्षक भर्ती पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आधा साल बीत चुका है, जून खत्म होने की कगार पर है और अभी तक छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो नया भर्ती विज्ञापन, पुराने को छोड़ दे जो पिछली सरकार ने अक्टूबर में जारी किया था, सिर्फ उसी की जो है प्रोसेस आगे बढ़ी है। इसके अतिरिक्त नया भर्ती विज्ञापन इस सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से युवा कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट है। कारण बहुत है, देखिएगा पिछली सरकार ने अक्टूबर महीने में ही लगभग 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया था, जिसमें कि अगर हम बताना चाहे तो 6,000 पुलिस आरक्षक भर्ती था। उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचालक, चौकीदार के 880 पद थे। इसके अतिरिक्त हॉस्टल वार्डन के भी पद थे और मत्स्य निरीक्षक और कृषि विभाग से पद थे और बोल सकते हैं तमाम और भी पद जो है वो जारी किए गए थे, जिसका जो है एग्जाम या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन वो आपको विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में देखने को मिला। उसकी कुछ परीक्षाएं हुई और वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी भी पिछली सरकार की जो भर्तियां निकाली गई थी उसकी नियुक्तियां अभी भी रुकी हुई है। और सबसे बड़ा पद है अपेक्स बैंक भर्ती का, 398 पदों पर अभी भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा सर्वेयर के जो पद निकाले थे उसका भी व्यापम ने रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अभी भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति उनको नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आगे प्रोसेस की तो जो परीक्षाएं हैं वो अभी तक नहीं हुई है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई है। अपेक्स बैंक की ही 23 पदों की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो आपके कृषि विभाग से संबंधित भी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अन्य पद, वो भी जो है उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो ये तो है पिछले जो सरकार ने भर्ती निकाली थी उसका अभी तक नहीं नियुक्ति की हो पाया है, नहीं भर्ती परीक्षा हो पाई है, जिससे युवा खासे है, नाराज भी है और हताश भी है और परेशान भी है। और कहीं ना कहीं चीजों को समझना होगा सरकार को और इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करना होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं 1 महीना होते आ जाएगा कि जहां पे आचार संहिता खत्म हो गई है और अभी तक नहीं पुरानी भर्तियों का जो है आगे बढ़ी है, नहीं सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आया है। तो इस प्रकार से जो युवा है कहीं ना कहीं परेशान है, हताश है, निराश है। तो सरकार को इस चीजों को थोड़ा सा समझना होगा और जल्द से जल्द सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ानी होगी। जाहिर तौर पर सभी सरकार इस प्रकार के वादे करती है कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने भी युवाओं से चुनाव के समय 2 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती करने का वादा किया था। तो कहीं ना कहीं इस दिशा पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, जो 6 महीने से कहीं ना कहीं युवा परेशान है कि उनको यही है कि कोई ना कोई भर्ती विज्ञापन जारी हो, चाहे वो किसी न किसी के लिए, चाहे वो पुलिस आरक्षक के संबंध में उनका जो प्रोसेस आगे बढ़े हो या फॉरेस्ट गार्ड का प्रोसेस आगे बढ़े। तो तमाम भर्तियां जो है वो फंसी पड़ी है। कोई भर्तियां 2021 से फंसी है, कोई 2023 से। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जो पुलिस एसआई सूबेदार भर्ती थी वो 2018 से निकली थी, अभी तक चली रही है। उसका कल ही जो है वो 370 नए लोगों का एडमिट कार्ड भी आया है। इसके अतिरिक्त जो विधानसभा भर्ती है उस पर भी कुछ चीजें आगे बढ़ी है, पर पूरे तरीके से कोई भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। यहाँ पे सरकार को निर्णय लेना होगा। तमाम प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच चुके हैं और वित्त मंत्री जी अब बस उनको कहना चाहिए अनुमति मिलते ही वित्त मंत्री जी से वो तुरंत जो है भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इस आस में युवा टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए, चाहे सामान्य ग्रेजुएशन वालों से संबंधित हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती से संबंधित हो या जो रुकी हुई नियुक्तियां हैं उसके संबंध में। कंटिन्यू युवा अपनी मांग मंत्री, मुख्यमंत्री से रख रहा है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और उसी चरण में हम भी कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज बनकर सरकार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार युवाओं के बातों को सुने, समझे और उस पर फैसला करे। फिलहाल इसी पर हम बातचीत करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं
तकनीकी सहायक और तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है कृषि विभाग से संबंधित है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक पद जो है जारी किया गया है जिसमें योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम कृषि उद्यानिकी, कृषि कीट विज्ञान उद्यानिकी में स्नातकोत्तर उपाधि मांगा गया है। मिनिमम आयु है 18 वर्ष, मैक्सिमम आयु है 35 वर्ष। संविदा भर्ती है, याद रखिएगा। और ये आप लोग 18 जुलाई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके पता जो है आपको शहीद गुंडाधर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र है। और पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी अधिकारी की बात करें तो इसमें भी एक पद है और इसमें कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि मांगा है। और इसमें भी एक पद है और ये भी जो है संविदा भर्ती है। और पूरी जो इसकी जानकारी है कि इसका जो प्रोसेस है प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा, मतलब मेरिट के आधार पर चयन होगा। और इसका भी अंतिम जो तिथि है आवेदन करने की वो है 18 जुलाई। तो आप लोग इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए योग्य है। और हालांकि पोस्ट बहुत ही कम है, एक पद है, लेकिन जो कहीं ना कहीं योग्य होगा और जो जिसके में सबसे बेस्ट होगा उनको नियुक्ति दी ही जाएगी। और एक कृषि अर्थशास्त्र का अतिथि शिक्षक का भी भर्ती निकला है, एक पद है, और इसके लिए भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा इसी बोल सकते हैं डिपार्टमेंट में ही, कृषि विज्ञान केंद्र में ही प्रक्षेत्र प्रबंधक, सहायक ग्रेड 1, सहायक ग्रेड 2 और वाहन चालक एवं भृत्य और समकक्ष के लगभग अगर हम बात करें तो टोटल 7 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि इसमें भी 18 जुलाई ही है। प्रक्षेत्र प्रबंधक की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विषय में कृषि स्नातकोत्तर उपाधि मांगा गया है। सहायक ग्रेड 1 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में स्नातक और 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। और यही सहायक ग्रेड 2 में भी मांगा गया है। वाहन चालक में 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। बाकी और जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं, इसका पूरा PDF वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसके अतिरिक्त देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, कल बोल सकते हैं पिछले गुरुवार को सर्वेयर की भर्ती को पूरी करने के लिए कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे जनता दर्शन कार्यक्रम में, और उन्होंने अपनी मांग रखी है, क्योंकि ये भी पिछली पुरानी भर्तियां हैं और जिसको अभी आगे बढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के संबंध में, तो देखिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के में विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी के जो प्रमोशन वाले पद है और वो प्रमोशन किस में होंगे, चतुर्थ श्रेणी के AVFO सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, उसके लिए 10% के स्थान पर 25% पद जो है वो सृजित करने के संबंध में बात कही गई है। मतलब उनको जो है प्रमोशन तो होगा, लेकिन जो है उसमें 25% जो है पदों का जो है वहां पे सृजन करने बोला गया है। इसमें बताया गया है कि भैया अभी 90 और 10% है, मतलब 10% प्रमोशन होता है और 90% सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 961 पद अभी भी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के क्या है, रिक्त है। और पदोन्नति वाले रिक्त में 6 पद है, और उसमें भी पदोन्नति के लिए क्या होता है, पशुपालन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। मतलब उन्हीं लोग का होता है जो इसमें डिप्लोमा किया होता है। तो ये बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हैं तथा पशु चिकित्सा विज्ञान डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पात्र है। इस प्रकार से यहाँ पे चीजें की गई है। तो बताने का ये मकसद है कि भैया AVFO वाले आप लोग का 961 पद भी रिक्त है, और देखिए यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी वालों का जो पद है उनको सृजन करके प्रमोशन दिया जा रहा है, तो इस पर परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात देखिएगा, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी के बारे में लोग अपडेट पूछ रहे कि सर इसका क्या अपडेट है, और इस भर्ती के क्योंकि कुछ पद बचे हुए थे और कुछ बच्चे जो है वो गए हुए थे वित्त मंत्री जी के पास कि इसका भर्ती विज्ञापन जारी करे। और हाल ही में अगर हम बात करें तो कवर्धा जिले का जो संविदा पदों पर जो AVFO का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। तो देखिएगा ऐसी ही कहानी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पद है इसके लिए जो बताया जा रहा है कि अलग अलग जिले वालों को कहा गया है कि इसका भर्ती विज्ञापन जारी करे। अब ये फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि इस चीज का विरोध भी हुआ है कि एक साथ भर्ती व्यापम से जारी हो। तो फिलहाल अब इस पर शासन निर्णय लेगी कि क्या करना है,
क्या इसको जिले में संविदा आधार पर करना है कि क्या वाकई में जो अभी हाल ही में 150 पदों पर एवीएफओ आया हुआ था, तो क्या वाकई में फिर से बचे पद पर एवीएफओ को जल्द से जल्द इसका भर्ती विज्ञापन जारी करे। ये पूरा फैसला वित्त मंत्री जी करेंगे, वित्त विभाग करेगा और वित्त विभाग के बाद ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल खेल विभाग की बात करें तो खेल विभाग की कल समीक्षा बैठक की गई और उस समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि खेल विभाग में सीधी भर्ती होगी। इस प्रकार से स्वयं उस विभाग के प्रमुख अधिकारी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। तो निश्चित तौर पर इस डिग्री के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में भर्तियां होंगी। बात करते हैं 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। जी हाँ, 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में देखिएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे वित्त विभाग को या वित्त मंत्री जी को जो है लेटर सौंपा गया है और उसमें बात बताई गई है कि भैया जो 16-16 हजार में जो दो भाग में भर्ती आने का उल्लेख है, कृपया करके उसको एक भाग में जो है भर्ती विज्ञापन जारी करे। इस प्रकार से उन्होंने इस पत्र में बताया है। और इसके बाद ये एक और लेटर आप देखेंगे जहां पे जो है अनुमति के लिए जो है पत्र गया हुआ है। किसके लिए? हड़ताल के लिए। अगर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जाता तो अनुमति के लिए मतलब पुलिस विभाग में ये गया हुआ है कि 23 जुलाई को वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना चाहते हैं कला संघ वहां पे के अभ्यर्थीगण। तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ा मैटर हो रहा है, क्योंकि मानसून सत्र 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपके समक्ष होगी और सारा चीज जो है कहीं ना कहीं विभाग में, वित्त विभाग बोलो या सरकार पर प्रेशर बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले सप्ताह में इसका सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल 4 जुलाई को भी गुरुवार है और अब देखने वाली बात है क्या उस दिन सीएम दर्शन करते हैं कि नहीं, और अगर करेंगे तो युवा निश्चित तौर पर अपनी समस्या को लेके उनसे रूबरू होंगे। फिलहाल यही जानकारी देना था। आशा करता हूं वीडियो समझ आया होगा। अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।